औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, मच वाक़ये के खिलाफ कराची भर में धरने का सिलसिला जारी है, जबकि कोयटा में भी लवाहिकीन को अपने प्यारों की लाशें लिए धरने पर बैठे हुए, एहतजाज में बैठे हुए, मुतालिबात करते हुए 4 रोज गुजर चुके हैं और मेरी नजर में कोई ऐसा मुतालिबा अब तक उन्होंने नहीं पेश किया है या ऐसा मुतालिबा अब तक उन्होंने हुक्मरान वक्त के सामने नहीं रखा है जिस पर किसी भी किस्म की कबाहत या इबाहम का शिकार मौजूदा हुकूमत हो जाए। लेकिन मुतालिबात क्या हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि IGFC, मौजूदा DC और इन तमाम मुत्तल्लिका महकमों के जो सरबराहान वहां पर तैनात हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और दूसरा मुतालिबा जिस पर वो कहते हैं कि अगर ये मुतालिबा मुकम्मल हो गया तो हम अपने प्यारों की तदफीन 100% कर देंगे। वो मुतालिबा ये है कि वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब आए, उनके सर पे हाथ रखें, उनके आंसू पोंछें और उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि जनाबे वाला जो आपके साथ हुआ है वो जुल्म है, रियासत आपके साथ खड़ी है। 4 दिन हो गए, इमरान खान साहब मुसलसल इस्तिखारा निकाल रहे हैं और उस इस्तिखारे में हर रोज ना आ रहा है। गुज़िश्ता रोज जुल्फी बुखारी और अली जैदी साहब को भेजा गया मुज़ाकरात के लिए और जुल्फी बुखारी साहब मौजूदा हुकूमत की रविश को बरकरार रखते हुए वहां पर भी फायदा तलाश करने लगे और वहां पर मुजाहिरीन के जख्मों पर नमक पाशी करते हुए जुल्फी बुखारी साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब के आने से फायदा क्या होगा। जनाबे वाला, ये 11 लोगों की लाशें लिए बैठे हुए कोई टाइम पास के लिए नहीं बैठे हुए हैं। जुल्फी बुखारी साहब अल्लाह का नाम माने, इसीलिए तो कहते हैं जरा पाकिस्तान से ही मुशीर तैनात हो जाएं, पाकिस्तान से ही वजीर तैनात हो जाएं ना तो उनको पाकिस्तानियों के दर्द का एहसास होता है। लंदन, कनाडा, दुबई यहां से बुला के वजीरों को लगाओगे तो उनको क्या पता कि पाकिस्तानियों के दुख दर्द क्या है, पाकिस्तानियों के दिल में तकलीफ किस बात की है। और वही जुल्फी बुखारी साहब ने दिखाया, उन्होंने वहां पर जख्मों पर नमक पाशी की। और जुल्फी बुखारी साहब, मैं ये अल्फाज ऑनर अदा नहीं कर सकता जो अल्फाज जो हैं वो आपके लिए सोशल मीडिया पर अदा किए जा रहे हैं, थोड़ा सा शर्म का मकाम है, सोचिएगा। एक बड़ा मशहूर शेर है कि दोस्तों पर जुल्म सितम और दुश्मन से कश्मीर चाहिए, तुम पे लाजिम है डूब के मर जाओ, तुम पे लाजिम है कि तुम डूब के मर जाओ, तुम्हें जिंदा जमीर चाहिए। ये जो 11 जनाजे रखे हुए हैं ना, ये 11 जनाजे उन लोगों के नहीं हैं, ये 11 जनाजे हमारे जमीरों के रखे हुए हैं। हमारे जमीर मुर्दा हो चुके, उस पर लिए बैठे हुए हैं जी। यूज्ड टू हो गए हम लोग। हर हुकूमत यही सोचेगी आने के बाद कि जी मरते हैं ये तो इनको तो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों जाएं। और यही शिकवा ऑपोजिशन जमातों से भी है। 4 दिन से बैठे हुए हैं, किसी एक बंदे ने जहमत नहीं की जाके आंसू पोंछने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये जितनी जमातें मौजूद हैं PDM का राग इलाप रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर सर्कस लगाया हुआ है। तो खुदा का वास्ता ये सर्कस नहीं है, ये माए बहनें अपने बच्चों की लाशें लिए बैठी हुई हैं, जाके खुदारा इनके दुखों का मदावा करें। बहुत हो चुका सियासत करना। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है साहबजादा मौज़म कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया मौज़म भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं उस्मान साहब ने, बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मौज़म भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर क्या कहेंगे, इतना संगीन वाकया है, चले हुकूमत और हुक्मरान तो है ही बेहिस। कल अल्लामा साहब ने भी यही बात बोली कि जी हुक्मरान बेहिस हैं, ऑपोजिशन जमातें तो सब कुछ देख रही हैं, एक नुमाइंदा अगर भेज देते, कौन सी कबात थी सर, ठंड थोड़ी लग जानी थी उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस तरह का वाकया दरपेश आया मुल्क के अंदर, आपको अच्छी तरह याद होगा, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब और पूरी काबीना, कायरा साहब और जो उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर्स थे वो सारे आए। इस वक्त उस जो वज़ीर आज़म जो हाकिम वक्त है, जो कहता था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे अगर कोई शख्स को भी तकलीफ होगी, और वो कहता था कि इस मुल्क के अंदर में रियासत जो कायम करने की बात करते थे, रियासत मदीना की, और बोलते थे कि हर
तकलीफ के अंदर मैं मौजूद रहूँगा अपने अवाम के साथ, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन बेचारों का मुतालबा, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा और मैं भी कल सोशल मीडिया पे 4 दिन से हम देख ही रहे, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो चाहते हैं कि वो वहाँ पे आए। अगर वज़ीर आज़म साहब वहाँ चले जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता। ये ना PIA के जो सानिया हुआ कराची में उसमें आए, ना बारिशों के अंदर इन्होंने कराची आना पसंद किया। कहीं मुल्क के अंदर कहीं पे भी इस तरह के वाक़े जो कि एक सानिया कह लें आप या इस तरह के दरपेश होते हैं, आप यकीन माने कि हमारे वज़ीर आज़म साहब अब वो क्या पीके सोते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एहसास एक इंसानियत के नाते एक एहसास का जो एक ताल्लुक होता है बहैसियत हुक्मरान, मतलब आप एक सुप्रीम कमांडर ऑफ द स्टेट हैं और लेकिन अफसोस के साथ इनको ना आवाम का दर्द समझ आता है ना दुख महसूस होता है। और मैं इसके साथ साथ आपको एक बात बताऊं कि ये मरहम क्या रखते, इन्होंने अपने जो इनके मुशीर हैं और जो इनके वज़ीर हैं उनको भेजकर उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के बजाय उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक पाशी की है। तो मैं ये समझता हूँ इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम तो खुद, क्योंकि बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो खुद इन चीज़ों के खुद हमने सहा हुआ है, हमने खुद जनाजे उठाए अपने लीडरशिप के, हम दहशतगर्दी का खुद शिकार रहे हैं। हमारी लीडरशिप, आपको पता है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और इसी के दौर के अंदर एहसान आपको पता है जनवरी के अंदर जो है 2020 के अंदर इनकी कस्टडी से भाग गया। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं, ये या तो सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मतलब और ये वाकये ने तो ज़मीर, आप ज़मीर की बात करते हैं, मैं आप यकीन माने कि जब आप उनकी मतलब एक सफाकाना अमल की हद हो गई कि जिंदा इंसानों को काटा गया, इस तरह तो आप तारीख में आपको जो है वो इस तरह के मजालिम का जो है वो हमें इसकी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती हैं। सही। तो मैं इसके ऊपर फिर दोबारा आपके तवज्जुह से भी और उस हवाले से भी हमारी तो लीडरशिप की और सबकी इसके ऊपर मजम्मत आई भी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी लीडरशिप जाएगी भी। लेकिन जिनका इंतज़ार कर रहे हैं वो शख्सियत है इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इमरान अहमद खान न्याजी साहब की। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें फौरी तौर पे 4 दिन गुजर जाने के, मैं तो कह रहा हूँ 4 दिन अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी वो चले जाएं और जाकर उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कें। इस वक्त पूरा मुल्क सोगवार है। यह किसी सेक्ट की या किसी एक फ़िरके का मसला नहीं है, ये ज़मीर का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये मुसलमान का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर हाल में हर फोरम पे इसकी मजम्मत होनी चाहिए। सही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब होश के नाखून लेंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो इन चीज़ों को देखेंगी ताकि ये इस तरह के और वाक़यात रूनमा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हुमायूं उस्मान साहब, मैं चाहूँगा आपकी तरफ से भी कुछ पॉइंट आ जाए इसके ऊपर, क्योंकि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पर मैं मजीद क्या बात करूं, क्योंकि ना हुकूमत सुन रही है ना मौजूदा इदारे सुन रहे हैं। समझ से बालातर है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं सर। पूरा कराची जाम हुआ पड़ा हुआ है, हर जगह धरने हो रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, अल्लाह ताला, पहले तो मैं उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में अपनी जगह अता फरमाए, उन 11 शहीदों को। और फिर बड़ी बेहिसी और बेशर्मी की बात है कि -6 डिग्री के अंदर मेरी माएँ बहनें और बेटियाँ इस सर्दी में बैठी हुई हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को तो जिस दिन ये सानिया हुआ था उसी दिन पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ना तो कराची की बारिशों में पहुँचे ना PIA के सानिया में पहुँचे। तो मैं तो उनको बिल्कुल बेहिस वज़ीर आज़म समझ रहा हूँ। उनकी जो कंटेनर पर कुछ और इमरान खान था और कंटेनर से जो कोड शेरवानी सलवाने की जो सलवाई हुई थी उसको पहनने के बाद एक नया इमरान खान नजर आ रहा है हमें पूरी कौम को। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उन लोगों को बेचारों को सब्र करना चाहिए और अल्लाह पे कनात करते हुए तदफीन कर देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि शायद PDM उनको गिरा सकती है, लेकिन अब मैं समझता हूँ ये 11 जनाजे इमरान खान की रसवाई का सबब ज़रूर बनेंगे। अगर ये 11 जनाजे शहीदों के वहाँ पड़े हैं और खान साहब वहाँ नहीं जा सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह की लाठी जब पड़ेगी तो उनको इसी दुनिया में रुसवा कर देगी। तो उनको अल्लाह की लाठी से डरते हुए, जिसके वो कसीदे पढ़ते थे, जिसके वो किस्से पढ़ते थे, जिसके वो ड्रामों के कहते थे कि ड्रामे देखो और तारीख इस्लाम देखो और उस पर वो बात करते थे, तो उनको तो पहली फ्लाइट से उनके मुल्क के अंदर उनके लोगों के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ था, पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से पहले उनकी जो प्रैक्टिस है प्रीवियस, वो इसी तरह के किसी सानिया में पहुंचे नहीं है अभी तक। अल्लाह करे कि मैं तो दुआ कहूँ, जिस तरह शेख रशीद साहब ने
जाकर कहा था कि जी मुझे प्लेन दिया उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मैं पहुंच गया। शेख रशीद साहब को कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब आप अपना प्लेन दे रहे हैं तो 7 वाली सीट पे आप भी आ जाएं। सही। तो लेकिन शेख साहब चले अवामी आदमी हैं, पहुंच गए, उनकी जमात से नहीं है, बहरहाल इत्यादि हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त फैसले की घड़ी है, कौम को फैसला करना होगा। ये दहशतगर्दी का जो आपने देखा होगा, फिर आप कहेंगे मैं वही बात कर रहा हूँ, कुछ अरसे पहले DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था रॉ का तसलसल कायम हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर कायम हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कायम हो रहा है। बड़ी डिटेल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपकी PTI के अपने जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अगर ये बयान दे देंगे कि जी फिरका वराना जो है वो सब चीजें हो रही हैं, मेरी बात थोड़ी पाकिस्तान के अंदर, मेरी बात, ये खबर क्यों दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? इंप्लीमेंट करें ना, इकदाम करें। थोड़ी सी समझे सर, थोड़ी सी समझे जी। बेसिकली उसी वक्त इंप्लीमेंट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए थे खान साहब, और DGI SPR की इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनका वजीर बैठ रहा है, उनको उन सफों में से वो लोग निकालने चाहिए थे जो रॉ के तसलसल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि कुछ अरसे बाद एक ऐसे बंदे को साथ बिठा लिया गया जिसके रेड वारंट निकले हुए पाकिस्तान। अगर इस तरह के काम पाकिस्तान में होंगे ना तो फिर इस तरह की दहशतगर्दी भी होगी। तो मैं माजरत के साथ आपसे फिर आपके तवज्जुह से उन इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन अनासिर को जो भी कहीं भी दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी मुझ समेत मेरे से गल रहे हैं, अगर मेरी कोई फाइल खुली पकड़े, मुझे बंद कर दें, मुझे सजा दें। अगर मेरा आज भी तसलसल है, आज भी मेरा कोई इन्फ्लुएंस है किसी भी दुश्मन मुल्क की एजेंसी के साथ, तो ये जब तक इस तसलसल को खत्म नहीं करेंगे, यही काम अगर हिंदुस्तान के अंदर हुआ होता तो हिंदुस्तान वाले घर भी जला देते उस शख्स के। सही। ये जरा ये तस्वीर करें कितनी खतरनाक बात है। मैं थोड़ा सा रुकूंगा यहाँ आपको लेके। यहाँ पर एक खबर आई है मेरे पास के वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब और वजीर बल्दियात और इतलात नासिर हुसैन शाह साहब और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सानहे मच के जो मुतासरीन हैं उनसे यकजहती के लिए आज रात कोयटा के लिए रवाना होंगे और कल सुबह तक वो कोयटा पहुंच जाएंगे और वहां पर मुतासरीन से यकजहती का इजहार करेंगे और कल सुबह जो है वो रवाना होने जा रहे हैं और कल वो कोयटा के अंदर मुतासरीन से मिलेंगे उनकी दादरसी के लिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब उसमें मौजूद होंगे, नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद होंगे और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भी मौजूद होंगे। और अभी आगे आने वाले वक्तों में अवाम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुदारा अपील ना कीजिए, अपील नहीं सुननी अब किसी ने। अब जो बात वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने आपके 3 से 4 वजीरों को वापस भेज दिया है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को यहां बुलाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ये लोग आपके ही लोग हैं, इन्हीं के बलबूते पर आपकी हुकूमत खड़ी है, इन्हीं के वोटों के सहारे आप इक्तदार में आए हैं। आइए इनके आंसू साफ कीजिए, ये लोग आपके मुंतज़िर हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कराची पैकेज पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। चीन से 52 फायर टेंडर्स जो हैं वो कराची पहुंचे हैं और उनको हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक बड़े फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है और कोरंगी के अंदर भरपूर काम अब जारी है। मसाइल के ऊपर अब बात करेंगे, पोजीशन ऐसी नहीं है और जाहिर सी बात है कुछ ऐसे जज्बाती मनाजिर देख कर आया हूँ अपनी आंखों से कि अब प्रोग्राम करने की पोजीशन में हूँ नहीं, इसलिए मसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। साहबजादा मौसम कुरैशी साहब से बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। मौसम भाई, जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, आप लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है, दूसरी जानिब आप लोग कहते हैं कि जी वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, क्या कहेंगे सर? सर देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि हम जो काम भी कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत कर रही है और सिंध हुकूमत जब काम कर रही होती है तो इनके MPAs MNAs आते हैं और वहाँ के तस्वीर अपना फोटो सेशन कराते हैं। अच्छा। हालांकि उनका उस काम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि हम डिलीवर करेंगे, हम पूरे सिंध में डिलीवर करेंगे, कराची बाशमूल। अच्छा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। कराची के अंदर आज तक इस लेवल पे तरक्याती काम नहीं हुए जिस लेवल के प्रोजेक्ट्स अब कराची के अंदर शुरू हुए हैं। नेबरहुड कराची, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, PTI ने गैरत लाई आप लोग? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखें, कराची के ऊपर हम हमेशा काम करना चाहते थे। अच्छा। और कर भी रहे थे, लेकिन हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता था। मिसाल के तौर पर आज आप देखें कि इस वक्त में कोरंगी की अगर आपसे बात करूं, DMC कोरंगी जो हमारा काम कर रहा है, उसके अंदर जो मशीनरियां थी वो जब से ये हैंड ओवर सिंध गवर्नमेंट का हुआ है DMC, वो मशीनरियां पहले खराब पड़ी थी, उन्हें हमने सही कराया। उन्हीं मशीनरीज को जो है वो हमने स्टार्ट किया और उससे आज आप गुजरेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। अच्छा। यही चीजें पहले मौजूद थी लेकिन काम करने का कोई, घोस्ट एम्प्लॉइज भरे हुए थे, पेट्रोल रोज की बुनियादों पर चोरी हो रहा था।
अपनी गाड़ियां जो हमारे मेयर साहब थे या डीएमसी जो तो ये सब आपके मातहत ही था ना? नहीं सुने, वजीर बल्दियात के मातहत था ना, आप लोग सो रहे थे? सर देखें, इख्तियारात का रोने वाली जमात जो के बोलती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं है, आज उनकी करप्शंस मेगा स्कैंडल्स खुल के सामने आ रहे हैं कि वो क्या करते रहे। सर उंगली आप पे नहीं उठेगी? सुन ले अभी मैं बता रहा हूँ, नासिर हुसैन शाह साहब पे उंगली उठनी है सर कि आपकी नाक के नीचे हुआ क्या? सर मेरी बात सुने, उंगली उठाना कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि आप प्रूफ करें उंगली उठाने, अगर आप बात कर रहे हैं कोर्ट के अंदर आप जाएं। अच्छा, अगर आपको शक है किसी के ऊपर आप जाएं, प्रूफ करें कि ऐसा है, ऐसा नहीं है जी, मैं आपकी तस्दीक करूंगा। और साथ में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो कराची के अंदर काम हो रहे हैं उसको आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं सर। अच्छे काम हो ना मेरे भाई, कल भी हमने मीडिया से चेयरमैन साहब ने भी कहा, जब अच्छे काम हो तो उनको दिखाना चाहिए। आपको पता है इस वक्त पीटीआई ने खास टारगेट दिया है अपने सिंध की काबीना के लोगों को कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके ना कोई मीन माइक लगा लें, उसके ना कोई मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छा काम किया, माइक लगा हुआ मैं खड़े होकर सलाम करता हूं। नहीं, कोरंगी के इलाके के मसाइल है ना, सोचें कोरंगी के इलाके में जिधर ना कोई डीएमसी का नुमाइंदा, ना कोई एमपीए, ना कोई एमएनए, ना कोई यूसी चेयरमैन, ना कोई वार्ड का काउंसलर, कोई शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीता हुआ नहीं है। ये भी लेकिन उस जगह पे नहीं उस जगह कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जहां से आप जीते नहीं हो वहां पे आप काम नहीं कराएंगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम बगैर किसी रंगो नस्ल के, अच्छा, बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी जो है वो जबान या किसी वजह से किसी डिफरेंशिएशन करने के बावजूद के बजाय हम जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, और कोरंगी जैसे इलाके को अगर आप जाएं तो आपको डिफरेंस से बेहतर रोड मिलेगी। अच्छा, इस वक्त मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बहुत बड़ा दावा, और मैं ऑन एयर कर रहा हूं। अच्छा, आप जाएं यहां से कोरंगी क्रॉसिंग। कितने अरसे में बनाई ये रोड? सर ये रोड हमने बना लिया तकरीबन कोई विद इन मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा पुराना था जिसके ना कराची नेबर उस तरह का तो रोड नहीं है ना जैसे बहादराबाद में बना है जिसमें सरिये निकल आए। अब नहीं बहादराबाद में कहां सरिये निकले? जाके मैं खुद दिखा दूंगा सर। मैं आपको बताऊं वो जो सरिये निकले वो हुआ क्या है। मेरे चश्मे का नंबर बिल्कुल ठीक है सर। आपके चश्मे का नंबर ठीक है लेकिन हो सकता है फ्रेम टेढ़ा हो। मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे भाई, वो जो सरिये निकलते हैं ना वो यूं निकलते हैं कि लोग पैसे दे के रोड कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो वहां की लोकल जो भी सिक्योरिटी वाले हैं या जो भी वो रोड कटिंग करने की वजह से पकड़े ना सर। डिप्टी कमिश्नर्स को पकड़े, बिल्कुल एक्शन हुआ है। बोले कि सर ये रोड कटिंग हो रही है तुम्हारे नाक के नीचे, बताइए। सर आप लोगों के फोन आ जाते हैं। अच्छा। और आप मीडिया वालों के कि सर इनको छोड़ दें, इनको हमारी तरफ से मीडिया वाले डीसीस को छुड़वा रहे हैं। नहीं डीसीस को कहते हैं कि बंदों को छोड़ दें। सिफारिशों के फोन मैं तो रोज सर, मैं तो आपको पता है ग्रास रूट का। अच्छा, मीडिया वाले सिफारिश कर रहे हैं। चले मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, कौन से मीडिया वाले का फोन आया? सर मैं नाम नहीं लेना, मैं चाह रहा हूं कि आप नाम नहीं। अगर आपने मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाया ना, नहीं या तो कोई सबूत मुझे पेश करें कि मीडिया किसी नुमाइंदे का फोन आया, पेश करूंगा। मैं ऑन एयर चलाऊंगा वो सबूत, बिल्कुल, और आपका नाम कोड करके चलाऊंगा, तो बेहतर है आप खुद ही बता दें। बिल्कुल आप चलेगा। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कोई काम हो रहा होता है तरक्की का तो उसको उजागर किया करें। कराची की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की है। मीडिया वालों की सिफारिश आई है, ये जरा हज़फ कर दें, मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शन आ रही है सर। फाइनेंशियल हब है कराची। अच्छा, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है जी। कराची के अंदर जब तरक्की हो रही है तो आपका काम है कि कराची को भी प्रमोट करें, कराची के अच्छे कामों को प्रमोट करें। आप लोगों को ले जाके पीपल्स स्क्वायर दिखाएं। अच्छा, आप लोगों को जाके दिखाएं कि शारा फैसल को हमने जो है वो 4 लेन का किया है। ठीक है। पहले शारा फैसल भुट्टो साहब के बाद जब बनी, देखिए बहुत सारे मीडिया वाले ना जाके दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे सर, हमने दिखाया है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जो है वो लिस्ट भी दिखाएंगे उन 1000 मुलाजमीन की जो कि प्ली बार्गिन करने के बाद भी आपकी सिंध हुकूमत में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मसाइल भी दिखाएंगे जो थर में मौजूद है। बहुत सारे लोग जो है वो ठट्टा के इलाके का भी दिखाएंगे जहां पर गधा गाड़ी पे बंदा मैयत लेके जा रहा है। थर जो है, थर इस वक्त जो है वो मैं आपको बताऊं कि पेरिस बन गया है। पेरिस नहीं बना है। पेरिस थर कभी भी नहीं बन सकता। थर बन गया है। अच्छा, ठीक है। तो थर जो है उधर पे लोग अपनी वेकेशन स्पेंड करने जा रहे हैं। आप जाए ना वहां पे, देखें ना, थर में वेकेशंस मनाने लोग जा रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं। ये वही वाला थर है ना जो सिंध में, मरीख पे तो कोई दूसरा थर नहीं, मरीख पे नहीं, पाकिस्तान सिंध के अंदर जो थर मौजूद है उस थर की बात कर रहा हूं। चले ठीक है। अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे सर, इतना बड़े पैमाने पर काम हो रहा है तो अब तो उनकी तनकीद आपकी तरफ बनती है। थैंक यू सो मच ऑनलाइन लेने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा इज़हार ताज़ियत करता हूँ मच के जो शोधा हैं उनके लवाकीन से। और अनफॉर्चुनेटली बड़ा अंदरनाक वाक़या हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि शोधा को अपनी जवार रहमत में आलम कामत अता करे।
और बाकी ये है कि आपके इंट्रो में मैंने थोड़ा सा फॉलो किया, उसमें आपने बार बार ये क्वेश्चन रेज किया कि खान साहब ने विजिट नहीं किया, तो खान साहब इंशाल्लाह जल्द विजिट कर रहे हैं और मीडिया को भी उसके हवाले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ मुझे थोड़ी सी मायूसी भी ये हुई है कि ये जो दो शुरका आपके साथ बैठे हुए, इन्होंने बजाय ये कि दुखों का मदावा करने या उसके हवाले से कोई बात रखने के, इन्होंने सिर्फ खान साहब की जात को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से, अपनी सियासत चमकाने के हवाले से कोई इसके अलावा कोई और बात नहीं की। ठीक है, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ। जो आपने ये क्वेश्चन रखा है जी कि कराची को ये बनाने के जो दावेदार हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं जी, तो मैं तो आपके सामने, मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये मीडिया की कॉल जो जा रही है उसकी नेचर मुझे समझ नहीं आ रही। वो इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में क्लैरिफिकेशन इनके एंड से आ जाएगी। अगर ये इतने ही सच्चे हैं, मैं आपके टॉक शोज में रिपीटेडली ये कहता रहा हूँ, लास्ट 10 साल का अगर आप बजट निकाल के देखेंगे तो उसके ऊपर 125 अरब रुपए टोटल इस कराची के लिए इन्होंने मुख्तस किए हुए थे। आप अगर एक साल की उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो 12.5 अरब रुपए इन्होंने कराची को दिए हुए थे। और पिछले कई सालों से आप बजट के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखें तो कराची के लिए कोई बड़ा पैकेज, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस नहीं किया था। कराची को पेरिस और रोम बनाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आप इनकी रोड्स और ये जिस तरह ये साहब जो क्लेम कर रहे हैं कि कुरंगी को हम स्टेट ऑफ द आर्ट रोड भी बना रहे हैं और डिफेंस से अच्छी रोड बना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये किसी और दुनिया में रहते हैं और इनको ऑन ग्राउंड सिचुएशन का बिल्कुल कोई इदराक नहीं है। या तो टॉक शोज के ऊपर बैठ के सिर्फ ब्लाइंडली अपनी पार्टी के लिए जस्ट उनकी फेवर में बात करना। आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें। ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि 162 अरब रुपए जो वादा किया था इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब ने जो 162 अरब का तरक्याती फंड की बात की थी, जब वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो मेरे भाई उनको डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा ना। 162 अरब रुपए का जो उन्होंने वादा किया था, क्यों नहीं बात किया? क्यों इमरान खान साहब ने नहीं किया? बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूं। जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके गए थे, उस जवाब मुकम्मल कर लें, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा। बातें करते हैं, पागल बनाया हुआ 2.5 साल से पागल बनाया हुआ आवाम को लोगों ने यार। मैं तो आपके सामने मेरे भाई कोई काम करके दिखाओ, बातें छोड़ दो यार, कोई काम करो मेरे भाई। डायलॉग बाजियों से कुछ नहीं होता भाई। पर ये बार बार क्लेम करते हैं कि इस शहर ने रेवेन्यू काम कर दो यार, इस पूरे मुल्क को चलाया, उसके लिए आपने क्या काम किया है? आप मुझे ये बताएं, आपने जो बीआरटी बना के तोड़ी और फिर बनाई ना, वो सब हमें पता है आप कितना काम कर सकते हैं और कितना। और जुल्फी बुखारी जैसे एडवाइजर आपको मिले हुए ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो खुद ही आपका पीडीएम की जरूरत नहीं है, वो आपका खुद ही मैं बिल्कुल आप तमाम कर देंगे मेरे भाई। बुखारी फोबिया हुआ है। मैं कराची के प्रोजेक्ट की बात कर, इनको कराची में क्या प्रोजेक्ट दे दिया आप बताएं ना। हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने किया था, उसका क्या किया? मैं बीइंग सिटीजन ऑफ कराची, मेरा एक वैलिड क्वेश्चन ये बनता है कि 10 साल का आपने 125 अरब रुपए कराची को दिए थे, 12.5 अरब रुपए के हिसाब से आपने कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम किया? आप डेवलपमेंट के काम रखे ना हमारे सामने। आपको सारी दुनिया नजर आ रही है। वर्ल्ड बैंक मोतरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। कल वर्ल्ड बैंक का ऐलाना जो था, हमको लूट कर खा गए। और आप ये देखें कि आप यहाँ पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे तबलीग के लिए आप आए हुए। मेरा शदीद इनके साथ मेरा शदीद इख्तिलाफ है कि आप जो है आपके जो आपका पूरा प्रेस मीडिया आपके खिलाफ बैठकर वो सारी चीजें, आपकी चीजें, करप्शन आपकी एक्सपोज कर रहा है। आप यहाँ पर बैठकर करप्शन तो अलीमा खान की एक्सपोज हो रही है मेरे भाई। बिल्कुल चले करप्शन तो जहांगीर तरीन की एक्सपोज हो रही है। हुमायूं भाई सर, इस पे कोई कमेंट अलीमा खान की एक्सपोज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जरा अरसलान भाई आपके पास जी, अरसलान भाई आप जरा तवक्कुफ कीजिएगा सर, मैं हुमायूं भाई से इसका जवाब ले दूं, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जी सर, जी मैं चाह रहा हूं जरा इस पे जरा कमेंट करते हैं सर। भाई ने कहा कि मैंने किसी की यहाँ बैठ के वज़ीर आज़म की किरदार कशी की, अल्लाह ना करे मैं किरदार कशी करूँ किसी की, क्योंकि मुझे अपनी कब्र में जाना और अपना हिसाब देना। मैंने तो जो हक़ाइक़ पर मबनी बात थी वो की थी। फिर आज़म स्वाति की मिसाल आपके सामने है। वज़ीर रेलवे हैं, कोई भैंस उनकी ज़मीन पर आ गई थी और उस फैमिली के साथ उन्होंने जो किया था, वज़ीर आज़म के जो अल्फाज थे, उसके बाद देखिए ये बात सारी चीज़ ऑन दी मेरिट है, ऑन दी रिकॉर्ड है। देखिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, हक़ और सच कहने की मुझे आदत है। इस वक्त आपको पता है इतवार को हम सेंसस पे देखें, बहुत बड़ा इशू है कराची का। कराची में बैठे हुए हैं। कराची की गिनती जो इस वक्त पीटीआई ने और मेरे तमाम जो सियासी पार्टियां इस वक्त दोस्त जो बैठे हुए हैं सब ने अप्रूव कर दिए 1 करोड़ 60 लाख। इस मुल्क शहर के अंदर नादरा की रिपोर्ट है कि 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड इशू किए गए हैं। जहां पे वजीर आजम साहब आते हैं, पहला दौरा हो कराची का, मैं वजीर आजम साहब को मुखातिब कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि बंगाली यहाँ लाखों की तादाद में रहते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड इशू करने हैं, मसला है कराची का। अफगानी यहाँ लाखों की तादाद में रहते हैं,
उनके शनाख्ती कार्ड इशू करना कराची का मसला है, जो यहाँ पे नस्ल दर नस्ल रह गए हैं। देखिए, जहाँ वजीर आजम एडमिट कर रहा हो कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड इशू नहीं हुए, और फिर नादरा कह रही हो कि 2.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड इशू हुए हैं, फिर जो बच्चे अलग होंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा हो कि 3.5 करोड़ से ऊपर शहर है। जरदारी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 करोड़ की आबादी बता रहे हो, फिर वहां पर शबे खून मार दिया जाए कि आप 1 करोड़ 60 लाख 2% समथिंग के रेशियो से आप कराची की आबादी का तनासब बढ़ाकर पंजाब लाहौर का आपने उससे 3 डबल बढ़ाया है, 4 पॉइंट समथिंग, यानी आपने कराची को बिल्कुल मदम कर दिया आपने 160 करोड़ की आबादी पे। एक घर के अंदर अली भाई अगर 10 अफराद रहते हैं जी जी, और मैं 5 लोगों का खाना दूं और 5 लोगों का पानी दूं, 5 लोगों का उनसे कहूं कि दवाई मिलनी है, 5 लोगों के अस्पताल में जगह गुंजाइश है, 5 लोगों की आपकी स्कूल में गुंजाइश है, बाकी 5 फारग है मेरी नजर में, तो फिर क्या होगा? वो क्लैप्स हो जाएगा ना। आपको मैं सिंपल और आसान अल्फाज में बताता हूँ जी जी, कि कोई बंदा है और उसके घर पे अचानक से 20 लोग मेहमान आ जाएं और उसने इंतजाम ही ना किया हो लिहाफ का, कंबल का, सर्दी का मौसम है, तो फिर वो क्लैप्स हो जाएगा ना सारा सिस्टम। ना उसके पास वो खाने का इतना सिस्टम हो, ना पीने का इतना सिस्टम हो, ना नहाने धोने का इतना सिस्टम हो, क्लैप्स हो जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ सिंध धरती माँ का जो इस वक्त कराची है रीढ़ की हड्डी है, और किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी को आप क्रैक कर दें या उसको डैमेज कर दें तो वो खड़ा नहीं हो सकता। 95% सिंध को रेवेन्यू दे रहा है कराची, फिर आपका 70 से 75% फेडरल को दे रहा है। जहां तक तरक्की की बात है, देखिए अल्लाह को जान देनी है, तरक्की तो कहीं भी नहीं हुई। तरक्की तो आपके सामने जिस तेजी से होनी चाहिए, अस्पतालों के हालात आपके सामने, स्कूल के देखें, सिंध गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है। माजरत के साथ भाई बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन है, अच्छी बात करते हैं, अल्लाह ताला इनको हक और सच की बात इसी तरह करने की तौफीक आगे मजीद दे कि सच की तरफ भी जाए। 43,000 सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि स्कूल है सिंध के अंदर, जिसमें सिंध की अपनी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है कि 11,000 गोस्ट स्कूल है, 11,000। और भाई तो पता नहीं 300 अरब और 100 अरब कह रहे थे। 10 साल में पीपल्स पार्टी ने तरक्याती डेवलपमेंट जो फंड खर्च किया है वो 8,365 अरब रुपए है। 8,365 अरब रुपए 10 साल की, 13 साल की मैं बात नहीं कर रहा। हकीकत में हकीकत में कोई स्टार प्लस के ड्रामे का शो नहीं है, कोई स्टार प्लस ड्रामे का शो नहीं है जी। 8,365 अरब रुपए। देखें, भाई हैं, हो सकता है भाई अपनी जगह सही हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं जी जी, लेकिन उस तरह काम नहीं हो सका बदकिस्मती से। आज से 30-35 साल पहले हमें माशरती लूम में पीले स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था सही कि भाई शहर की जो आबादी है वो 20% 80% देहातों की है जी जी, ठीक। आज माशरती लूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 30% देहातों की है, 70% शहर की है। सही, दुनिया ने आपने देखा नए शहर डेवलप कर लिए। हमारे यहाँ सिर्फ एक शहर नया डेवलप हुआ है जिसका नाम इस्लामाबाद है, जो बैरोक्रेसी और सियासतदानों के लिए मैं बना बदकिस्मती से। दुनिया जो तरक्की करके गई उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए हैं जी जी, तो उनकी दुनिया के अंदर तरक्की हुई, इसमें हम सब कसूरवार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मौसम भाई से इसका जवाब ले लूं। मौसम भाई, आपने इसका 8,325 अरब 365 अरब सर, ये इतनी बड़ी अमाउंट भाई ने अमाउंट दिए। इस वक्त हम 10 साल का हिसाब की जो बात कर रहे हैं, ये मैं हिसाब तो इस प्रोग्राम में मैं आपको नहीं एग्जैक्ट बता सकता कि कहाँ क्या क्या खर्चा हिसाब वीक होगा वैसे हर पीपल्स पार्टी वाले का होता है। मेरे भाई का किस पार्टी से ताल्लुक है? पीएसपी से ताल्लुक है। मैं खैर तनकीद पे बिलीव नहीं करता, लेकिन इस तरह अगर मैं बात करूं तो जिस वक्त मेयर कराची मुस्तफा कमाल साहब थे जी जी, उस वक्त कितनी करप्शन हुई वो आज सामने आ रही है, ठीक है। उसके ऊपर उनके मुंतकिल मैं उस पर बहस में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। अब कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। वो पॉइंट क्या है कि जो कराची के अंदर तरक्की हो रही है, अच्छा, जो कराची के अंदर तरक्की हो रही है उसको अप्रिशिएट किया जाए। अच्छा, उसके लिए जबान हिलाना जो है ना वो इतनी भारी है जी जी, इतनी भारी है कि जो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। अगर कराची के अंदर हम फ्लाईओवर्स बनाते हैं कोरंगी के अंदर जी जी, तो आपको बताना चाहिए भाई पाकिस्तान आपका है, कराची आपका है, हम सबका है कराची। अगर कराची वालों को कोई चीज मैसर हो रही है तो आप वो दिखाने के बजाय वो मक्खी वाला काम करते हैं कि यार पूरे जिस्म के अंदर मक्खी उधर ही बैठती है जहां पे कोई ना कोई गलाजत मौजूद हो। तो मेरे देखिए मैं पूरी बात लेट मी कंप्लीट जी जी बिल्कुल। देखिए आप बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर भी आ गई थी बात। देखिए मैं यही बात कर रहा हूं, मीडिया जो हकायक है वही बताएगा ना सर। मीडिया दाल चावल की प्लेट को बिरयानी नहीं बोल सकता ना। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं। अच्छा, पूरी बाकी जगहों पे दूध की नहरें बह रही हैं, अच्छा, शहद की नहरें बह रही हैं। क्या केपीके के अंदर क्या हो रहा है आपको नहीं पता? पंजाब में क्या हो रहा है नहीं पता? बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा सानिया हुआ, उधर कितने स्कूल्स हैं? मैं आपसे सवाल कर सकता हूं जी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं प्यारे भाई कि
जो तरक्की, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ अच्छा कर दिया है, अच्छा। आई एम नॉट सेइंग इट, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है, अच्छा। हमारी लीडरशिप का विजन है, अभी आए हमें नहीं हमारी 12 साल में leadership नहीं का- देखिए अब आप फिर वो ये बातें करेंगे, वो वाला मैं कम से कम ये तो बात करूंगा 2.5 ना साल कि- के अंदर आप मुझे बताएं जो सर हुकूमत 2.5 साल में आपने बहुत काम किया, लेकिन अगर यही काम आप 12 साल में कर रहे होते आज क्या हालत होती है यहाँ पे, ये बताएं आप मुझे ना। वफाकी हुकूमत ने क्या डिलीवर किया? देखिए वो मैं वफाकी हुकूमत से पूछूंगा ना, आप अपना बता देना। मैं तो अपना बता रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूँ सर, मैं आपके सामने आपको बोल रहा हूं, मैं मोतरफ हूँ सर आपकी बात का कि आपने काम किया कराची के अंदर, लेकिन अगर इतना ही काम आप 12 सालों में कर रहे होते क्या नजारा होता कराची के अंदर? सुने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा नजारा होता, लेकिन उस वक्त हमारे साथ कोई ना कोई हुकूमती जमात। जी बिल्कुल, हमारे पास भाई इजाजत दें, बिल्कुल भाई ने बात थोड़ी सी छेड़ी है, छेड़ी आपने थी भाई, देखिए मैंने तो जो कमेंट करना चाह रहे हैं उनको कमेंट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अरसलान भाई की तरफ। सच की बात होगी तो फिर मुस्तफा कमाल का इन्होंने नाम लिया, करप्शन का कोई केस नहीं है, अच्छा, ना प्रूफ हो सका, ना चल रहे होंगे, कोई चला भी नहीं सका करप्शन का, अच्छा, गलियों का केसेस है, कोई शायद भाई थोड़े से नहीं केसेस, अच्छा चलें मैं आगे आता हूं, चलें प्रूफ कोई नहीं कर सकता, मैं कहता हूं भाई ठीक कह रहे हैं, जरदारी साहब पे भी केस है, आगे आता हूं सर, आगे आता हूं। मुस्तफा कमाल ने शहर के अंदर 300 अरब रुपए खर्च किए थे सिर्फ, अच्छा, जिसमें से तनख्वाहें भी दी थी तमाम मुलाजमीन की और तरक्याती फंड भी उसी में से। सर वो डिक्टेटर की गोद में बैठे थे ना सर, डिक्टेटर सर मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, देखें आप तमीज के दायरे में, बिल्कुल मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं, आप भी बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात सुने। 300 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए अपने हाथ से, और ये कह रहे हैं डिक्टेटर की गोद में बैठे थे, इनको ये नहीं पता कि 1.5 साल उसमें से डिक्टेटर के थे, 3.5 साल सदर जरदारी साहब के थे, ठीक है जी, तो इनकी इतला थोड़ी सी मैं दुरुस्त कर दूं। 300 अरब रुपए बात तो इनके फेवर में चली जाएगी सर, फेवर में नहीं, ये तो कह रहे हैं जाएं, अच्छा, ऐसे किस किरदार चाहिए ना बंदे का, उसके बंदे के किरदार की बात कर रहा हूं, ठीक है। शहर कराची दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले 12 दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही थी, 12 शहरों में शुमार हो गया था, अच्छा। आज कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में है, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना पानी का सिस्टम है, ना एजुकेशन का सिस्टम है, ना हेल्थ का सिस्टम है, ये दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा जिस दुनिया की ये बात कर रहे हैं भाई बैठकर, तो आप देखें 8,365 अरब रुपए जी, और 5 साल में सिर्फ 300 अरब रुपए। चले ठीक है जी सर, जी बिल्कुल सर, ये जिस जमात ने, जिन लोगों ने 30 साल इस शहर के ऊपर हुकूमत की, जो अपने आप को यहाँ का अंदाता कहते थे, बर्बादी तो उस शहर की उन लोगों ने की ना, जिसका ये भी हिस्सा थे, बाद में इन्होंने माफी मांग के अलग हो गए, वो सारी चीजें ठीक है। जिस जमात को, जिसके खिलाफ अब ये बात करते हैं, उस जमात के हुकूमत थी ना यहाँ, सारे मिनिस्टर्स, एमपीएस, कौन कौन होता था, आपको सब पता है यहाँ किस तरह फैसले यूनिट्स के ऊपर होते थे, अच्छा, यूनिट्स के ऊपर होते थे, जी, सेक्टर्स के ऊपर फैसले होते थे, तलाकों के भी, और निकाह भी वहां पे हुआ करते थे। तो मेरे भाई एक फैसला वैसे लंदन में भी होता था जिसमें रहमान मलिक साहब भी बैठे होते भाई, वो दौर ना याद दिलाएं, वो तारीख दौर कराची उस अंधेरे से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है। जी मुस्तफा कमाल साहब को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो आए, सियासत के अंदर काम कर रहे हैं, आगे उनको वो भी जीते, एक पॉजिटिव मैदान के अंदर काम हो, वो भी तरक्की करें, मुल्क के शहर की तरक्की के लिए काम करें, हम भी शहर की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, जो भी अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करना। चले ठीक है, मैं जरा अरसलान भाई से ये जवाब ले लूं। सर अरसलान भाई, जो बातें हो रही हैं, जो काम यहां पर हो रहे हैं, सर सौकरों की लड़ाई बना दिया आप लोगों ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को। टेक्निकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है सर? 18वीं तरमीम की बात तो सिंध हुकूमत की बनती है। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें सिंध गवर्नमेंट की बनती है, इनको एनएफसी की मद में सारा पैसा इनको दे दिया जाता है। और जो कल की एक न्यूज आई है वो आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी कि मुराद अली शाह साहब के दौर में जब वजीर खजाना थे तो 2 अरब रुपए वो पेंशन की मद में वो डकार गए। जी। अब जब हम ये सारी चीजें इनके सामने रखते हैं तो उस टाइम इनको करंगी की रोड याद आ जाती है और फ्लाईओवर याद आ जाते हैं। मसला ये है कि ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड जो है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वफाक इसमें अपनी अमलदारी को कायम करने के लिए आएगा, फिर यही लोग खड़े होकर सिंधु देश के भी नारे लगाते हैं, 18वीं तरमीम के पीछे भी छुपते हैं, उस टाइम इनको जमहूरियत भी याद आ जाती है। 1100 अरब रुपए का ऐलान किस कॉन्टेक्स्ट में कर दिया था सर? लगने जा रहा है, उस टाइम ये अनारकी फैलाने के लिए ये सारे मामलात को कंट्रोवर्शियल बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है अरसलान भाई, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 162 अरब रुपए और फिर 1100 अरब रुपए का ऐलान किया गया, वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया? आपकी बात और प्राइम मिनिस्टर की बात जरा अलग अलग साबित हो रही है सर। नहीं, बिल्कुल बात अलग साबित नहीं हो रही। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि 62 अरब और ये उसके हवाले से क्या चीजें हमारे पास हैं। देखें, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो है तरक्याती मंसूबे जो हैं जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर 802 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे वो इनके साथ बैठ के ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं। बैठ के डिसाइड हुए हैं।
देखें, जाहिर है स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर होंगे ना, हम सोलो फ्लाइट तो नहीं दे सकते हैं। आईनी तरीकेकार के अंदर जो पीसीआईसी जो बनी है, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, सर अभी भी थोड़ा सा तबर्रे के अंदर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए ना, फिर इतना तबर्रा फिर अच्छा नहीं है अगर साथ बैठ के मंसूबे बनाने। देखें, मसला ये है कि देखें, गवर्नमेंट फंड देती रही है, एनएफसी की मद में भी देती रही है हमेशा। अगर टैक्स कलेक्शन के ऊपर किसी किस्म की कोई इनकी तरफ से कमी हुई है तो उसके अंदर कट डाउन आए हैं। एक चीज जो है वो ऑथेंटिक थी। इसके बाकी जहां तक ये बात होती है, एनएफसी का पैसा तो इनके पास आता रहा है, एनएफसी का पैसा तो कभी नहीं रुका। 18वीं तरमीम के अंदर जहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें, उसके अंदर ये था कि एनएफसी की मद में इनके पास पैसा आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। कंकरेंट लिस्ट आने के बाद सारी चीजें इनके पास हैं, उसके अंदर ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए या बाकी सारी चीजें, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ये प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्रोविंस पैसे भी ले लेता है और उसको पेंशन के और बाकी चीजों के नाम पर डकार के खामोशी से बैठा रहता है, ये जो दूध की नहरें ना, मैं बता देता हूँ दूध की नहरें कहाँ पे बह रही हैं। दूध की नहरें बह रही है जरदारी के घरों में और इन लोगों के घरों में बह रही है, जहाँ पे बनीगाला से बह रही है, माल समझ के इन्होंने बनीगाला से बह रही है, बैठकर हमसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। मैं समझा सिलाई मशीन के नीचे बह रही है, जो सिलाई मशीन अलीमा खान। इतना मौक़िफ़ है मेरा, सिर्फ इतना सा सवाल है, सिंपल सा, कि जब एनएफसी की मद में आपको पैसा मिल जाता है और आप बजट एलोकेशन आप नहीं करें कराची की, पिछले 10 साल के अंदर 12.5 अरब रुपए के हिसाब से आपने फंड एलोकेट किए हो और उसकी जिम्मेदारी वफाकी बनती है। थोड़ा सा जो है ना दयानतदारी से, कब्र में सबने जाना है, सिर्फ कब्र में तो आफरीदी ने भी वो इनका वफाकी वजीफ ने जान अल्लाह को देनी है, और उसके बाद जब केस हुआ तो वो जान अल्लाह को देनी और वापस हो गए। मेरे भाई सियासत के अंदर मोरल तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए मेरे भाई। दूसरी बात आ रही है, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, शर्म आनी चाहिए सिलाई मशीनों के नाम पे उसके बाद अरबों रुपए की करप्शन करके बातें करते हुए, यार शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ, मैं अगर स्टूडियो में बैठा होता तो मैं इनकी तसल्ली करवा सकता था बड़े तरीके से। मेरे भाई आपको चैलेंज है, आप अभी आ जाएं, अगले प्रोग्राम में आ जाएं, आपकी तसल्ली तशफ़ी हर तरह से करा देंगे। वो मरदमशुमारी के हवाले से आज 3 साल के बाद मुस्तफा कमाल साहब को भी नींद से बेदार हो गए, आज वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो भाई साहब, जब 2017 में जब इसकी अप्रूवल हुई थी, सारी चीजें हुई थी, तो उस टाइम रखते ना आप तो पावर में थे, आप सारी चीजें करते। मेरा ख्याल पता नहीं 17 में कहां से पावर। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाम मिर्जा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हुमायूं उस्मान साहब अपनी बात मुकम्मल करेंगे। मैं दोबारा उनकी तरफ ही आऊंगा एक ब्रेक के बाद वापस आता। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं उस्मान साहब किसी चीज का हल बता रहे थे, मैं चाहूंगा जरा बता दें। पहले तो मैं जब मेरे दोस्त हैं पीटीआई वाले, इनको थोड़ी सी मेरे ख्याल रात का टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ अभी, मेरा ख्याल है नहीं 11 बजने वाले हैं, तो फिर शायद ये किसी और दुनिया में 2017 में अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब किसी हुकूमत का पार्ट नहीं थे, वो लोग पार्ट थे जो आज नफीस हैं इनकी, जिसके साथ इत्तेहादी बनकर बैठे हैं। थोड़ी सी अपनी गलत फहमी तो इसको दूर कर लें। और दूसरा मैं बताऊंगा ये लड़ाई कब खत्म होगी जी, ये जो सूबाई फेडरल ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, देखें उसका हल बताता हूँ। अभी मेरे दोस्त हैं माजरत के साथ, इन्होंने 1000 अरब रुपए चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 साल में एजुकेशन पे खर्च किए, 1000 अरब रुपए। अब होता क्या है कि 1000 अरब रुपए जो जा रहे हैं डीसीओस के थ्रू जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, एजुकेशन के जो ब्यूरोक्रेसी है, बिल्कुल उस ब्यूरोक्रेसी को पता है उसने वोट लेकर नहीं आना का, आज 2 साल यहाँ पे या 3 साल बाद कहीं और होगी, 4 साल बाद कहीं और होगी, तो ये सिस्टम बंद नहीं पा रहा। उसमें जो भी करप्शन अगर ब्यूरोक्रेसी कर रही है या XYZ जो भी लोग कर रहे हैं, तो ये सिस्टम बंद नहीं पा रहा। सिस्टम कैसे बनेगा? जो दुनिया ने 300 साल पहले 400 साल पहले अपना लिया है, सिस्टम ऐसे बनेगा कि भाई आप गली मोहल्ले के जो इख्तियारात हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे ये सारे ले जाकर वसाइल और जो आपके पास फंड्स आ रहे हैं वो ट्रांसफर करते हैं सेंसस की बुनियाद पे। जब एक यूनियन काउंसिलर के 8 गली के पास अस्पताल का फंड भी जा रहा होगा, स्कूल का फंड भी जा रहा होगा, रोड का भी फंड जा रहा होगा, गटर लाइन का भी फंड जा रहा होगा, और उसके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे होंगे। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर पा रहा होगा, तो वो गरीब निकलकर 8 गली में दरवाजा भी तोड़ेगा और गिरबान से पकड़कर उसको मारेगा भी। बिल्कुल, कैस मंसूर शेख साहब इंसान दोस्त रहनुमा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, हुकूमत आपको सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी आप इतना काम कर रहे हैं जितना एक इलाकाई हुकूमत करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, क्यों कौम को क्यों अकेला छोड़ें हम? अगर हम कर सकते हैं तो हमारा भी राइट है, सिर्फ गवर्नमेंट का राइट नहीं है जी। तो लिहाजा हमने एक स्टेप लिया हुआ, आज हम यूसुफ रोड की पूरी सफाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हम कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉपर हमने टीम हायर करके सफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम औरंगी टाउन जाएंगे, तो हम ये 5 स्पॉट्स कराची के कवर करेंगे
जिसमें हर स्पॉट के ऊपर 1 वीक लग रहा है जी। तो हम इसको बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट में डीसी साहब के पास भी हम काफी दफा गए, उन्होंने कहा हमारे पास तो सैलरीज के फंड पूरे नहीं हो रहे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम वहां के लोगों को, यूसुफगोट के लोगों को अकेला छोड़ दें या बाकी एरियाज के लोगों को कचरे में ही रहने दें। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपने वसाइल के तहत खुद कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला 1 माह में काफी हद तक कवर अप कर जाएंगे। लेकिन हम सफाई करने के बाद तो हर एक को एक मोहल्ला कमेटी बना रहे हैं जी। उसके बाद उस कमेटी का एक इंचार्ज बना रहे हैं। दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल कि नेक्स्ट टाइम कोई कचरा या कोई ऐसा नहीं रखेगा, और अगर कोई रखेगा तो उसकी गली की दोबारा सफाई नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला हम ये पूरी फाइट करें। मेरी पूरी टीम, इंसान दोस्त की टीम दिन रात लगी हुई है, अभी भी लगे हुए हैं और कोई रेस्ट नहीं कर रहे। हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग से रात लेट नाइट तक काम करते जा रहे हैं और बहुत लोग खुश हैं वहां के। और ये 40 इयर्स के बाद उस एरिया में कोई सफाई हो रही है, आप तस्वर कर सकते हैं। बिल्कुल 40 साल के बाद कोई अच्छा टीम कैस आके भाई, अभी सफाई आपके कर रही है। स्टेटमेंट में अखबार में पढ़ रहा था सर कि आप जो है बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात के ख्वाहिशमंद भी हैं, कोरंगी आप जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर कोरंगी के पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखें सर, बिलावल साहब से तो इसलिए कह रहे थे कि देखें जो भी बंदा बड़ी पोस्ट में होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं जी, तो आप उनको भी देख लें, तो हर चीज उनकी नॉलेज में नहीं आती, ठीक है ना। वो एक बंदा पूरा पाकिस्तान डील कर रहे हैं, वो फिर वर्ल्ड को भी डील कर रहे हैं, तो हर नॉलेज उनके पास नहीं होती। तो हमने भी जो लर्न किया इस एरिया में, पूरे कराची में काम करके, जिन एरियाज में, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है अगर ऑर्गेनाइज्ड हो। आप ये देखें 5-6 डेज में अगर हम यूसुफगोट कर रहे हैं तो ये 40 साल से क्यों नहीं हुआ इस इलाके में। औरंगी में भी इतने ही दिन लगेंगे। आप गलियों को टीम को डिवाइड करें, सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक काम करवा लें। 12 आवर्स में अगर आप मोटिवेशन के साथ काम कराएंगे तो आप करेंगे। यही चीजें हम गाइडलाइन उनको देना चाह रहे हैं। एक गाइडलाइन हम ये देना चाह रहे हैं उनको, जिसके लिए मिलना चाह रहे थे, और काफी चीजें और भी हैं। एक आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, माशाल्लाह आप ये देखें, वादी हुसैन एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है सुपर हाईवे पे। जी जी, आपने देखा कितना वेरी वेल ऑर्गेनाइज, सस्ता, लोगों की अप्रोच में है, अफोर्डेबल है, हर चीज की उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है वहां पे। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड नहीं है। और आपको याद होगा 5-6 साल पहले जब लू चली थी, हीट वेव हुई थी, उसमें ओवर 1200 लोग फौत हो गए थे हीट, और उस वक्त ग्रेव्स नहीं मिल रही थी लोगों को। तो लाख रुपए में ग्रेव मिल रही होती है, ब्लैक में जा रही होती है। सही। तो गवर्नमेंट को चाहिए अच्छी चीज को फॉलो करें और वादी हुसैनी की तरह का सुपर हाईवे पे एक बनाए ऑर्गेनाइज करके, उसमें कोई खर्चा नहीं। आपने अपनी फ्री जमीन के ऊपर बाउंड्री वॉल ही खींचनी है ना, उसके बाद जो होंगी डेथ्स होंगी तो उधर वहां पे आप ग्रेव को यूज करेंगे। तो काफी चीजें हैं जो कि इजी हैं, अप्रोच में हैं, और इनको काम करना भी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। तो मौजम भाई, आप क्या मीटिंग फिक्स करा रहे हैं कैस भाई की बिलावल भुट्टो साहब से? जी बिल्कुल, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवामी इंसान हैं, अवामी लीडर हैं। अवाम जो भी उनसे मिलना चाहता है इजीली मिल सकते हैं। ये उनके सेक्रेटरी को अगर बोलेंगे मैं कांटेक्ट करा दूंगा, वो जी। अपनी मिलने की अपनी ख्वाहिश। आप जिम्मेदारी लेते हैं सर यूसुफगोट के लिए, औरंगी टाउन के लिए? के हवाले से मैं वहाँ के हवाले से इतनी ज्यादा मुझे उधर की डायनामिक्स नहीं पता, लेकिन यूसुफगोट के हवाले से मुझे इतना पता है, वहाँ से हमारे MNAs और MPs के लिए जो इलेक्शन लड़े और वेस्ट और ईस्ट जी जी बिल्कुल मिलता है, तो वहाँ पे काफी काम सिंध गवर्नमेंट ने बहुत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन उतना नहीं है जितना जिसे आप बोलें कि परफेक्शन है। सही। लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है। और अगर कोई इशू DCs के हवाले से कोई इनको है तो ये मेरा प्लीज शेयर माय नंबर। कोई अगर कहीं पे इनको कोई हर्डल है या किसी इलाके की सफाई या लोगों की बहबूद के लिए कोई काम कोई करना चाहते हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल। इनकी हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि सेंसस के हवाले से भाई ने बहुत अच्छी बात की, और सेंसस के अंदर मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो एक जमात जिसका ताल्लुक वो अपने आप को कराची की जमात कहती है, और वो आवाम के अंदर जो है वो कुछ और बयान देते हैं और बंद कमरों के अंदर उनके कुछ और फैसले होते हैं। सेंसस के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल भी बात की, और हमारा एक मौक़िफ़ फ्रॉम द फर्स्ट डे, जिस दिन से 2017 के अंदर इन्होंने जो शुरू किया, उस दिन ताज हैदर साहब ने हमारा एक पूरा आर्टिकल उनका उसके ऊपर आया था। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ज़मानों से, उनके वोट वहीं पे ट्रांसफर कर दिए। और कराची एक मेगा सिटी है, एक हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, तो इसके अंदर जाहिर बात है कुछ इश्यूज हैं, और जिसके ऊपर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो हमने गवर्नमेंट तक पहुँचाए भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे भी जो है उसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो है उसके अंदर जो तसीह हो सकती है वो होके एक बेहतर अंदाज के अंदर लोकल। चलें ठीक है, कैस मंसूर शेख साहब, सर आपका काम हमने करा दिया है सर। अब मैं चाहूंगा जरा सानिहा मच के ऊपर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज।
बिल्कुल सर, बड़े अफसोस की बात, और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फर्स्ट डे ही जाना चाहिए था जब उनकी रिक्वायरमेंट आई थी। आज आप देखें कितने डेज से, कल भी कराची बंद ही रहा है तकरीबन, आज भी कराची बंद रहा है, और बाकी अदर सिटीज का क्या हाल होगा। अब हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पैसा जाता कैसे है? इसी तरह के नुकसान से जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैटर ऑफ 5 आवर्स आप जाएंगे, उसी वक्त वो ठंडे हो जाएंगे। हर किसी को यही जरूरत होती है कि एक मेन बंदा जाए, और प्राइम मिनिस्टर साहब की पार्टी के लोगों ने बड़े प्यार से वोट दिया, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस किया, तो उम्मीद भी रखते हैं कि शख्स जो हमसे वोट के लिए आते थे, जी जी, इसी प्यार से हमारे दुखों के लिए भी आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इंसान दोस्त रहनुमा कैस मंसूर शेख साहब मेरे साथ मौजूद थे। बिल्कुल कैस भाई, आपका पॉइंट आ गया, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। मैं चाहूंगा जरा लास्ट कमेंट करते हैं हुमायूं उस्मान साहब। मैं तो बस लास्ट कमेंट आपके तवज्जुह से आपके चैनल से ये कहने जा रहा हूँ कि खुदा के वास्ते मेरी गिनती मुझसे ना डरो, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरी गिनती पूरी करो।